अब तक हमने देखा कि ऋषभ के नाक के नीचे से राशि गायब हो जाती है। राशि को ढूंढने के लिए ऋषभ अलग अपनी टीम के साथ जाता है। विद्युत और प्रतीक अलग कॉरिडोर में चेक करने जाते हैं और शैली और समीक्षा बैठ करके पूरे रिजॉर्ट की फुटेज चेक करने जाते हैं। अकबर ने जो जो डिमांड्स रखी थी उसके अकॉर्डिंग वो लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं और उसमें से 2 विक्टिम्स को पकड़ के लाते हैं। अब वो 2 विक्टिम से कैसे राज उगलवाने हैं, यही इस टाइम ऋषभ का सबसे बड़ा मोटिव था। वो कैसे पता करे, यही वो सोच रहा था। दूसरी तरफ सब अपना अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि राशि का पता चल सके। अब आगे, राशि की माँ की हालत इस बीच रो रो के ख़राब हो रही थी। सैम उनके पास ही थी और उन्हें संभाल रही थी। राशि के साथ वाइस सीएम को भी गायब किया गया था, इसलिए प्रदीप जी पे उनका ध्यान देने का जोर दिया जा रहा था। 2 घंटे बाद ऋषभ के पास प्रशांत और सुंदर सिंह की फाइल आई। भरत पढ़ के बताता है, सर, प्रशांत बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। स्कॉलरशिप ले लेके उसने अब तक पढ़ाई की और अपने मेरिट पे यहाँ आया। पहले 2 साल पूरी ईमानदारी के साथ इसने फोर्स में काम किया, लेकिन फिर इसके ऊपर अपनी फैमिली से फाइनेंशियल प्रेशर आने लगा। इसकी 2 बहनों की शादी का पैसा इसे जोड़ना था, तो ये और तरीके ढूंढने लगा जिससे इसे पैसे मिल सकें, और तब ये अकबर की टीम से कांटेक्ट में आया। इसे कांटेक्ट किया था अकबर के राइट हैंड एंड असिस्टेंट सुरेश कुमार ने। मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन पास करने के बदले इसे पैसे दिए जाते थे। पहले 4 महीने इसने अकबर की बात नहीं मानी, लेकिन 5वें महीने में इसकी माँ को एक बीमारी हो गई। उन्हें सर्जरी की ज़रूरत थी और उतने पैसे इसके पास नहीं थे। इसने हायर अथॉरिटीज़ से अपनी एडवांस सैलरी और बाकी पैसे लोन के तौर पर मांगे, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा इसे नहीं दिया गया। सब जुगाड़ करके भी इसे बस 1.5 लाख बने, और तब वापस आया सुरेश। सुरेश ने इसे ऑफ़र दिया और अपनी माँ के लिए ये मान गया। उसके बाद इतनी आसानी से सारा पैसा कमाने का मौका ये कैसे छोड़ सकता था। तो फिर पिछले 1.5 साल में इसने बहुत सी ऐसी जानकारी दी जो हमारी थी, बट ताज्जुब की बात ये थी कि उस इन्फॉर्मेशन से अकबर को कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 6 महीने पहले इसने अपना कांटेक्ट उनसे बंद कर दिया। अपनी फैमिली को अपने होम टाउन से निकाल के मैसूर के एक छोटे से गांव में शिफ्ट कर दिया। इन 2 साल में इसकी दोनों बहनों की शादी भी काफ़ी अच्छे से हुई, लेकिन ये दोबारा अकबर के हाथ कैसे लगा और इसने ये क्यों किया, इसका पता लगाने में हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। दोबारा इसने ऐसा क्यों किया, ये खुद हमें प्रशांत ही बताएगा। नेक्स्ट, सुंदर सिंह। सर, सुंदर सिंह के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बस इतना पता चला है कि उसने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज भोपाल से की है। फिर बीच के 4-5 साल का इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर 7 साल पहले इसने वो रिज़ॉर्ट ज्वाइन किया। वहाँ पे इसने हर तरह का काम किया है, एंड साल के 1 दिन को छोड़कर ये कभी छुट्टी नहीं करता था। कौन सा दिन, क्या हुआ था उस दिन, उसका पता नहीं चला सर। इसके अलावा सुंदर की फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स कोई नहीं है। उसका होम टाउन खाली है। यहाँ भी वो रिज़ॉर्ट के स्टाफ क्वार्टर में रहता है, और बहुत मुश्किल से ये हमारे हाथ लगा था, वरना उस दिन ऑलमोस्ट हमने इसे खो दिया होता। इंटरेस्टिंग, पता करो उस दिन क्या हुआ था। सर, एक चीज़ और, इतने टाइम रिज़ॉर्ट में काम करने के बाद भी इसका कोई दोस्त नहीं है। ये किसी से बात नहीं करता, अक्सर जिससे करता है उनसे सिर्फ लड़ता है। ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन ऑब्ज़र्व सब अच्छे से करता है। कभी इसके फेस पे कोई इमोशंस नहीं होते। आई थिंक सर, सुंदर सिंह पे अच्छे से ध्यान देना होगा। लेट्स गो एंड मीट देम। जाते जाते वो राशि की फ़ोटो जो उसके टेबल पे रखी होती है उसे किस करके जाता है। राशि की साइड। राशि सोच रही होती है क्या करे कि तभी एक गार्ड बाहर से आया और उसके सामने खाने की प्लेट रख दी। भैया सुनिए, आप प्लीज़ बताइए ना, मैं यहाँ से कब जा सकती हूँ। लेकिन वो गार्ड कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता और वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। तभी राशि को एक आइडिया आता है और वो बेहोश होने का नाटक करते करते गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज़ से गार्ड घबरा जाता है। मैडम क्या हुआ, उठिए। अरे रामलाल, जल्दी अंदर आके देखो, ये मैडम तो बेहोश हो गई। क्या, पर कैसे? मुझे क्या पता भाई, जल्दी से साहब को फ़ोन कर और मेरी मदद कर मैडम को उठाने में। दोनों मिल के उसे उठा के कमरे में ले जाते हैं और फिर रामलाल उसे फ़ोन करता है जिसके कहने पे राशि को यहाँ रखा गया था।
साहब, मैडम अचानक से बेहोश हो गई। अब क्या करें? जी ठीक है। क्या कहा साहब ने? साहब कह रहे हैं वो अभी 15 मिनट में डॉक्टर को लेके पहुंच रहे हैं, तब तक हमें यहीं रुकने को कहा है। राशि जानती थी चारों तरफ कैमरास लगे हैं, इसीलिए उसने हर कदम सोच समझ के उठाया था, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी उस मास्टरमाइंड का। 15 मिनट बाद बहुत शोर घर के बाहर आने लगा। वो शोर हेलीकॉप्टर के लैंड करने का था। लगता है साहब आ गए। हाँ। अगले 2 मिनट में उसे लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। कोई आया और उसने राशि को चेक करना शुरू किया। वैसे तो सब ठीक है, हो सकता है घबराहट टेंशन की वजह से ही बेहोश हो गई हैं। स्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसका ख्याल रखो। इस टाइम में पेशेंट खुश रहे वही अच्छा होता है। आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर? वो आवाज़ राशि को जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रही थी कि एग्जैक्टली उसमें वो आवाज़ कहाँ सुनी है। वो आंखें खोल के उस इंसान की शक्ल देखने को मरी जा रही थी कि तभी डॉक्टर के आगे कहे वर्ड से वो शॉक्ड हो गई। साहिल, डोंट यू नो शी इज़ 5 वीक्स प्रेग्नेंट। वॉट? यस। बट आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? कोई टेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं किया आपने? साहिल, मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है। जनरेशन टू जनरेशन मेरे घर में लोग डॉक्टर रहे हैं, तो मुझे कंफर्मेशन के लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड शी इज़ वेरी लकी। 1 महीना हो गया और कोई सिम्टम तुम दोनों को नहीं दिखा। दैट मीन्स उतनी प्रॉब्लमेटिक जर्नी इसकी नहीं रहेगी। थैंक यू डॉक्टर, मैं ख्याल रखूँगा। और हाँ, एक बात और, इसे बंद करके मत रखो। बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, वरना स्ट्रेस इसकी बॉडी पे बुरा इफ़ेक्ट डालेगा। जी डॉक्टर, लेट्स गो। तुम दोनों भी अपनी जगह पहुँचो। फिर एक एक करके सब उस कमरे से चले गए। जब राशि को लगा वहाँ अब कोई नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोली। उसका माथा पसीने से भीग गया था। उसे सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। वो घबरा रही थी। एक तो उसे ये नहीं पता चला कि साहिल वापस आ गया उसकी ज़िंदगी में, और दूसरा जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरती थी वही उसके साथ हो गई। ऐसा कैसे हो गया? 5 वीक्स मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले जब मैं इंडिया आई थी। ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? ऋषभ को बताना होगा। ऋषभ आप कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी आओ ना। इतना कहते कहते वो रोने लगी। वो बहुत परेशान थी। अभी उसकी खुद की जान का कुछ पता नहीं था और फिर ये नन्ही जान आ गई। वो नहीं समझ पा रही थी इसका कैसे हुआ। फिर उसने ध्यान दिया उसके पीरियड्स नहीं आए थे। वो समीक्षा की शादी में इतनी बिजी थी कि इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। राशि के मन में इस समय तूफान आ रखा था। उसे पता था ऋषभ उसके लिए कितना परेशान हो रहा होगा। पहले वो यहाँ से भाग के जाने की कोशिश कर भी सकती थी, लेकिन अब जब उसे ये न्यूज़ मिली तो वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। आज उसे लगा वो हार गई। 5 मिनट बाद कमरे में वो गार्ड वापस आता है। मैडम आप उठ गई? ये खाना खा लीजिए, आपने काफ़ी टाइम से सही से कुछ खाया नहीं है। मैं ठीक हूँ, आप जाइए यहाँ से, अपनी सेहत के बारे में सोच के खा लीजिए। राशि ने सोचा वो तो भूखी रह लेगी, लेकिन उसे कैसे भूखा रहने देगी, इसीलिए उसने सोचा थोड़ा खा लेने में ही भलाई है। ठीक है आप रखिए, मैं खा लेती हूँ। वो खाना देख के फैलाने वाला लेने ही जा रही थी कि फिर दरवाजे पे कोई आया, और इस बार उसे देख के राशि के पसीने छूट गए। वेलकम टू माय होम राशि कपूर। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? अब तुम्हें क्या चाहिए साहिल? तुम चाहिए हो मुझे। एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा उस ऋषभ से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, मेरे पास। और चिंता मत करो, इस बच्चे को मैं नहीं मारूंगा। इसे इस दुनिया में लाने के बाद ऋषभ कपूर को बताऊंगा दुख क्या होता है, परिवार से बिछड़ने का दुख। राशि, छूना मत मुझे। वो तो देखेंगे स्वीट हार्ट। और हाँ,
ये निशान दिख रहा है मेरे चेहरे पे, तुम्हारे पति की सौगात है, तो इसका हिसाब भी मुझे चुकता करना है। अब खाना खाओ, मैं कल तक आता हूँ। उसके वहाँ से जाते ही राशि की आंखों से आंसू आने लगे। बहुत मुश्किल से वो खाना खाती है और ख़ुद को चद्दर से ढक के लेट जाती है। वो जानती थी इस टाइम आराम कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ समीक्षा अकेले अपने रूम में बैठ के रो रही थी। वो सोच रही थी उसके दोस्त के साथ क्या होगा, वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। सैम, बेबी रो क्यों रहे हो? हम कोशिश कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा। पता नहीं प्रतीक, पर बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो रो रही है, हम सबको याद कर रही है। प्लीज़ सैम, हौसला रख, हमें दूसरों को भी संभालना है। मैं ठीक हूँ। तो क्या होगा आगे? क्या राशि की प्रेगनेंसी की न्यूज़ ऋषभ तक पहुँचेगी? और क्या साहिल सच में उसे ये बच्चा रखने देगा? उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे वो बच्चा इस दुनिया से ना चला जाए? देखने के लिए आगे सुनते रहिए हमारी स्टोरी को, और स्टोरी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।